और दूसरे साधक है उनको कोई समस्या है। तो आप यदि वो प्रयोग मेरे अनुसार जो बताया हुआ मेरा क्रिया है वो जब आप करते हो तो हमें दो लाभ हो जाता है, और तीसरा लाभ आपको स्वयं हो जाता है। दो लाभ में क्या होता है, पहला लाभ तो ये होता है कि उस साधक की समस्या सामने आ जाती है, और दूसरा लाभ ये होता है कि आपकी इस समय अवस्था क्या है, आप कहीं भ्रम में तो नहीं हो, इस बात का निर्णय हो जाता है। जैसे ना बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल करते हैं, गुरुजी मेरा तो सहस्त्रार चक्र खुल गया है, गुरुजी मैं तो बहुत जो है कि मैं मतलब वो पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, मेरी ध्यान मेरा समाधि बड़ा अच्छा लगता है। आप बताइए, गांजा पी करके, शराब पी करके, भांग खा करके समाधि अगर लगती तो ये साधु सन्यासी लोग फिर जो है, या फिर जो भांग खाने वाले लोग हैं ना आज के समय में, फिर तो सबसे बड़े साधक और सबसे बड़ी योगी यही सब होते हैं ना। सही बात है कि नहीं? तो वो लोग भ्रम में जीते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, गुरुजी मुझे काली जी सिद्ध हैं, तो कोई कहता है भैरव जी सिद्ध हैं। अब वही जब एक प्रयोग उनको दे देते हैं तो वो सारी स्थिति उनकी समझ में आ जाती है। बात समझ रही ना आप? मेरी स्थिति क्या है ये बता दो। मैं बता दे रहा हूँ आपकी स्थिति क्या है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन यह है कि ये समझ लीजिए कि वो अभी आपकी वो स्थिति नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था। मैंने सोचा क्यों था वो भी मैं बता दूं। मैंने इसलिए सोचा था ना कि माता आदिशक्ति के दर्शन ऐसे जल्दी किसी को होते नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जब उनकी मतलब एक निश्चित अवस्था तक जब आप उनके, जैसे मान लीजिए आपसे मैं 10 किलोमीटर दूर पे हूँ, तो कम से कम आप जैसे कितने मेरे पास आए, 2 किलोमीटर आपने चल लिया है, दूरी को तय कर लिया है, कि 4 किलोमीटर दूरी को तय कर लिया है ना। तो वो जितना दूरी आप तय कर लेते हो तो फिर उस दूरी के अनुसार फिर हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है, संपर्क होने लगता है जितनी दूरी होती है। जैसे 10 किलोमीटर दूर से आप चिल्लाओगे, बोलोगे तो मुझे कितना सुनाई देगा, फिर आप 8 किलोमीटर दूर से बोलोगे तो कितना सुनाई देगा, ऐसे करके। तो वो चीजें क्या होती है ना, उस संबंधित शक्ति से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ना, फिर वो जो है स्पष्ट होने लगता है। तो उसी प्रकार से जब आपने हमको ये चीज बताया ना कि उनको दर्शन हुआ है और इस प्रकार की चीजें जो मुझे आपने बताया था, तो फिर मुझे ये लगा, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं इनके ऊपर कृपा है, हो सकता मुझे मतलब जो मेरी बात है कि मुझे लगा भाई हो सकता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि उनकी कैसे सिद्धि प्राप्त होती है वो तो मैं जानता हूँ कि भाई कैसे उनकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। देखिए क्या है ना कि माता काली जो हैं वो जैसे जो निश्चल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, थोड़ा सा मासूम टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि जिनको बड़े आसानी से बेवकूफ बना लो, अगर ऐसे व्यक्ति उनकी साधना करते हैं तो थोड़ी जल्दी उनको लाभ, मतलब उनको उनके दर्शन बड़े जल्दी होने लगते हैं। और ये कड़वा सत्य है। तो मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैंने दिया, लेकिन वास्तविकता यही है, मतलब अभी आपका वो अवस्था नहीं है जैसा मैंने सोचा था। समझ रही बात को? हाँ, लेकिन ये है कि और चीजें हैं जो कि मैं क्लियर कर दूंगा। और अभी मैं ना उनका जो है डिटेल आपके पास भेजूंगा। डिटेल का मतलब होता है कि उनका नाम, समझ रही हैं, पिताजी का नाम, उनका माताजी का नाम, ठीक है ना, उनका पता मैं आपको भेजूंगा ये चीज, ठीक है। तो आपको ध्यान करना है, कैसे करना है, जैसे कि जो भी आप उनको माता आदिशक्ति को, जैसे मान लीजिए आप अर्गला करते हो या कवच करते हो या तिलक करते हो, तो ये आपको जो भी करते हो 1 या 2 ठो कर लेना है। करने के बाद में माँ का स्मरण करना है, यह संकल्प करते हुए कि इनकी स्पष्ट जानकारी दो हमें डिटेल में, है ना। क्योंकि माँ मैं तुझे पूरा डिटेल दे रही हूँ अभी। वैसे तो भाई अगर आपकी सामर्थ्य योग्यता है तब तो आदमी कहीं अमेरिका का भी है, सिर्फ उसका नाम अगर केवल जानकारी मिल जाए तो आप पूरी जन्म कुंडली उसकी निकाल देते हो योग्यता के अनुसार। फिर भी मैं आपको ये सारी चीजें दे रहा हूँ, समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट जो स्थिति है ना वो इससे निश्चित हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना? और सर एक बात और मैं फिर भूल जाऊंगी, वो ना जब मैंने माता रानी को रिकॉर्डिंग सुनाई ना आपकी, फिर आवाज आई जैसे अंदर से आपका एड्रेस और आपका पूरा नाम पूछने को बोला, तभी मैंने आपको तभी मैसेज किया था। मैं समझ गया ना आपकी बात को, मैं स्पष्ट समझ गया हूँ, तो इसीलिए तो मैं ये चीज बोला हूँ ना। जैसे अभी मैं ये भी करता हूँ, अभी देखिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जैसे कि जिनके मान लीजिए कुछ ऐसी समस्या होती हैं जो समाप्त न हो रही हूँ, बड़े परेशान हो गए हों, तो अगर मुझे लगता है कि नहीं इनका हेल्प करना चाहिए, मुझे लगता है
क्योंकि कुछ तो होते हैं, देखिए कर्म होते हैं ना, कर्म का जो रहस्य है वो बड़ा गूढ़, बड़ा जटिल है, बड़ा बहुत ही डेंजरस भी है। तो इसलिए मैं किसी को हेल्प करने के लिए किसी साधक को नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर मुझे समझे जो सांसारिक व्यक्ति हैं, साधकों का हेल्प करने के लिए तो साधकों को मैं आदेश दे देता हूँ। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है ना, ऐसे लोग बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, तो उनका मैं पहले देखता हूँ उनकी कर्म की स्थिति क्या है। अगर कर्म की स्थिति यही है कि भाई उनकी हेल्प करने के बाद में आदमी को स्वयं उनके कर्मों को भोगना होता है, तो फिर मैं आदेश नहीं देता किसी साधक को। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने लगभग अपना जो है 90% जो इनका कर्म है वो 90% कर्म को ये अपने भोग चुके हैं और 10% कर्म बचा हुआ है, तो फिर मैं अपने किसी ना किसी साधक को अगर आदेश दे देता हूँ तो उनकी समस्या समाप्त हो जाती। समझ रहे हैं ना बात को? तो मैं डिटेल आपको भेज देता हूँ, ठीक है। उनकी तो फिलहाल डिटेल हमको आज मिल जाएगी। मैं आपको एक दूसरे लोग हैं उनकी मैं डिटेल दे देता हूँ ना, तो आप उनके बारे में वो कर लीजिएगा। उनकी कुछ है दिक्कत सामान्य, तो वो करिएगा। और ये ध्यान करिएगा लगभग जितना मन की चलिए कम से कम 45 मिनट का, तो आपको उसी ध्यानावस्था में तत्काल आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। वो डिटेल मैं आपको ना व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल में भेज देता हूँ। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी। और कोई जानकारी चाहिए तो आप बताओ। बस यही पूछ रही थी, मेरे को समझ में से नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं, मम्मी से तो मैंने ये पूछा था, मम्मी ये मेरे को बता दो, और मम्मी ने तो मेरे को और ही चक्रों में डाल दिया, समझ में नहीं आया था मेरे को। निश्चिंत रहिए, मैं आपको दे देता हूँ सारी जानकारी। दूसरी जानकारी उस प्रयोग को करिए, उससे भी निश्चित हो जाती है चीजें। ठीक है जी। ठीक। ठीक।